महात्मा दत्तात्रेय जी राजर्षि यदु को 24 गुरुओं में से 5वें गुरु के रूप में अग्नि को स्वीकार करते हैं और अग्नि को माध्यम बना करके केंद्रित करके वे राजर्षि यदु को उपदेश कर रहे हैं। राजर्षि यदु ने उनसे यही पूछा था कि आपके जीवन में कर्म भी है, व्यवहार भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। ना आपके जीवन में कोई विक्षेप है, ना अभाव है। अत्यंत आनंद में आप विचरते रहते हैं। उसका कारण क्या है? तो अपने आनंद के अलग अलग विभाग करके वो ये बताते हैं कि हमने किससे क्या सीखा। तो अग्नि को गुरु बनाया उन्होंने। उससे उन्होंने कहा कि अग्नि में मैंने देखा कि अग्नि के अंदर अपने आप को प्रकट करने की इच्छा नहीं है। जिसको अग्नि की इच्छा है, अग्नि से कार्य लेना है, वो अग्नि को प्रकट करता है और प्रकट करने के पश्चात यदि वो कार्य अग्नि से लेना जानता है तो अपने उद्देश्य की, अपने अभीष्ट की पूर्ति करता है। नहीं तो पतंगे की तरह अग्नि जल रही है और उसमें अपने आप को डाल करके, जैसे पतंगा अपने आप को भस्म कर लेता है, ना जाने कितने लोग अग्नि के गुण पक्ष में नहीं ले पाते हैं, अग्नि के ताप में जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जब पवित्र जल के ऊपर, गंगा जल के ऊपर पड़ता है, तो जो प्रतिबिंब है वो सूर्य को ही तो प्रकाशित करता है और सूर्य को ही स्थापित करता है, सूर्य को ही प्रमाणित करता है। इसी प्रकार से जिसके अंदर गुण लेने की सामर्थ्य होती है वो सूर्य से गुण ले लेता है। उसके प्रतिबिंब के द्वारा उसके जीवन में तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर व्यक्ति जा सकता है। लेकिन कीड़े मकोड़े जो पतंगे होते हैं वो अपने आप को जला करके उसमें से भस्म कर लेते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन कीचड़ में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। लेकिन सूर्य जो होता है वो कीचड़ में भी होता है और जल में एक साथ होता है, लेकिन दिखाई केवल जल में देता है। तो जिस व्यक्ति को सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है, और जिसको कुछ सीखना नहीं है वो सूर्य सामने दिखाई दे फिर भी वो उसके जीवन में प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसीलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने 5वें गुरु के रूप में अग्नि को स्वीकारा। जय सिया राम।